अच्छा, आज है 27 अगस्त 2022। तो आज हम जो तीनों एडिटोरियल आए हैं उनकी हम समरी देखेंगे। पहला हम जो इसमें एडिटोरियल करेंगे है वो लूमिंग शॉर्टेजेस, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है ना सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं और वो लोग तो मुतासिर हुए ही हैं कि जिनको ये सामना करना पड़ा है जहाँ पे ये सैलाब आया है। लेकिन उन्होंने कहा इसके जो असरात हैं वो क्या हैं, वो वहाँ उन्हें भी महसूस होंगे जो डायरेक्टली सैलाब से अफेक्टेड नहीं है। कि जिस तरह आपको पता है जी, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, फूड इसमें शॉर्टेज का जो है ना वो मसला हो जाएगा। फिर हमारे पास और भी इसमें जितने भी मसाइल हैं, तो उन्होंने बताया कि वो लोग भी मुतासिर होंगे, जो डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं हुए सैलाब से, लेकिन क्या है उनकी ज़िंदगी भी जो है ना आगे चल के इससे असरअंदाज होगी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। बाकी दो एडिटोरियल उसकी समरी भी करेंगे। मैं आपको ना अपने जो पेड ग्रुप और जो फ्री ग्रुप है थोड़ा उसमें डिफरेंस मैं बता दूं, क्योंकि हर एक को अलग अलग बताना पॉसिबल नहीं होता। फ्री ग्रुप में ये है कि सुबह हम 9:30 बजे डॉन के एडिटोरियल और ओपिनियन, जितने भी 3 एडिटोरियल 4 ओपिनियन जो आते हैं उसकी हम पीडीएफ फाइल बनाते हैं सुबह 9:30 बजे। वो होती है हमारे पास विदाउट मीनिंग्स। और रात को कोई 8-9 बजे ना हम इंटरनेशनल मैगजीन कोई या न्यूज़पेपर, जिस तरह डिप्लोमेट हो गया, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन हो गया, वहाँ से कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि ओपिनियन है, उसका पीडीएफ जो है ना वो मैं सेंड करता हूँ। ये हमारे फ्री ग्रुप में ये 2 मैसेजेस होते हैं, ठीक है? और जो पेड ग्रुप है हमारा उसमें ज़ाहिर है ये 2 मैसेजेस तो होंगे ही, इसके अलावा जो है ना वो डॉन न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, वो होती हैं, पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर न्यूज़पेपर हम शेयर करते हैं, फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटोरियल ओपिनियन का पीडीएफ होता है, डेली डॉन हाइलाइट्स होती हैं, और उसमें जो है इंटरनेशनल मैगज़ीन या न्यूज़पेपर कोई एक लाज़मी चीज़ मैं शेयर करता हूँ। जिस तरह ज़्यादातर जो है वो डेली में वॉल स्ट्रीट जर्नल पूरा न्यूज़पेपर शेयर करता हूँ, और उसमें और हम जो शेयर रात को 9 से 10 के दरमियान करते हैं वो, जिस तरह अभी मैं आपको वीडियो करवा रहा हूँ तीनों एडिटोरियल की समरी की, तो इस तरह हमारे ग्रुप में रोज़ जो है ना वो होती है वीडियो, ठीक है? इसके डॉन एडिटोरियल्स को लेके, और कभी बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन आ जाए तो ये 3 एडिटोरियल की जगह हम एक ओपिनियन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये उसमें चीज़ें होती हैं। जो फ्री ग्रुप होता है उसमें तकरीबन 2 मैसेजेस आ जाते हैं, इसके अंदर जो हैं वो 8-9 मैसेजेस हो जाते हैं, ठीक है? ये बेसिक फ़र्क हो गया है। और इसमें ये है कि मैं लिंक दे दूँगा फ्री ग्रुप का भी, और उसमें आप चेक कर लीजिएगा कौन-सा जॉइन करना है। और उसमें ये होता है कि जो हर महीने के लास्ट 3 दिन होते हैं ना, उसमें हम अब फ्री ग्रुप में अपने पेड ग्रुप का मटेरियल शेयर करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो एक तरीके से आप इसको फ्री ट्रायल समझ लें 3 दिन का, ठीक है? तो मैं लिंक इसमें दे दूँगा। तो अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि हम क्या इसमें शेयर करते हैं, तो वो देख लीजिएगा। बाकी नहीं तो नहीं भी पेड ग्रुप जॉइन करना हुआ तो कोई इशू नहीं। 2 मैसेज तो फ्री आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे, ठीक है? अच्छा, और इसकी हमने फ़ी थोड़ी नॉमिनल रखी हुई है, ₹200 ईज़ी पैसा पर मंथ। और कुछ लोगों को इस पे भी इशू होता है, तो उनको मैंने कहा था कि जी 5-6 लोग मिल के आप ले लिया करो, कंट्रीब्यूट कर लिया करो, आपस में ग्रुप बना के शेयर कर लो, ठीक है? तो उस तरह आप देख लीजिएगा। बाकी जो है ना इसको हम एडिटोरियल आज इसको आगे जारी रखते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास है पहला एडिटोरियल, लूमिंग शॉर्टेजेस। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है? लूमिंग होता है कोई एक ऐसी चीज़ बिल्कुल मंडला रही हो, करीब हो, ख़ास तौर पे नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ होती है, कोई खतरा हो, बिल्कुल कुछ होने को हो ना। और ये क्या है, किस हवाले से बात करें, लूमिंग के बिल्कुल होने ही वाला है, क्या चीज़? शॉर्टेजेस, कमी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे किस चीज़ की कमी है और किस वजह से है, ज़ाहिर है सैलाब की वजह से है। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है कि लूमिंग शॉर्टेजेस। I mean, Karangaji, the devastation wreaked by floods in large parts of the country will spare no one, not even those who have been lucky to avoid being directly impacted by the worst of the disaster unleashed by this year's unseasonably heavy rains. उनका जो devastation है, devastation क्या होता है? तबाही, ठीक है? destruction, damage, और वो किसकी वजह से हुई है? क्या वजह बनी है? wrecked by floods, के जो सैलाब की वजह से जो तबाही हुई है, कहाँ पे? इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुल्क के बड़े हिस्से में। विल स्पेयर नो वन, वो किसी को भी जो है ना वो माफ़ नहीं करेगी, यानी कोई भी जो तबाही है ना उससे कोई क्या है, महफूज नहीं रहेगा। नॉट इवन दोज, और यहाँ तक कि वो भी नहीं, वो हैव बीन लकी, जो लकी रहे हैं, खुशकिस्मत रहे हैं, टू अवॉइड बीइंग डायरेक्टली इम्पैक्टेड, कि वो बच गए हैं डायरेक्टली इम्पैक्ट होने से, डायरेक्टली असरअंदाज होने से, क्योंकि ज़ाहिर है उनके घर को चीज़ों को पानी नहीं आया, वो मसला नहीं है। बाय द वर्स्ट ऑफ द डिज़ास्टर के इम्पैक्ट नहीं आया है इसके डिज़ास्टर का, अनलीश्ड बाय दिस ईयर्स अनसीज़नेबली हेवी रेन्स, जो बहुत ज़्यादा इस साल जो सीज़नेबली हेवी रेन्स थी ना, कि मतलब इतनी ज़्यादा बारिशें आती नहीं है, लेकिन जो इन्होंने कहा कि जो डायरेक्ट भी अफ़ेक्ट नहीं हुए हैं ना, वो भी बचेंगे नहीं। अब वो किस तरह कह रहा है? अब उन्होंने कहा कि जी जो फॉर्मल असेसमेंट है ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस हैज़ येट टू बी डन, बट द सिचुएशन ऑलरेडी लुक्स क्वाइट ग्रिम।
उनका एक फॉर्मल असेसमेंट मतलब एक सरकारी तौर पे हमारे पास आदाद-ओ-शुमार आ जाते हैं ना कि भई कितने लोग मरे, कितने लोगों कितना नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना नुकसान हुआ, जानी-माली नुकसान कितना हुआ। मैंने कहा उस तरह तो अभी हमारे पास तख़मीना हम नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हुआ है, हैज़ येट टू बी डन, ये मतलब करना बाकी है, बट द सिचुएशन लेकिन जो सूरत-ए-हाल है ऑलरेडी लुक्स क्वाइट ग्रिम, ये पहले ही बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रिम दिखाई देती है, बड़ी सीरियस, ग्लूमी दिखाई देती है। कोई मतलब जिस पैमाने पे तबाही हुई है आपको सिर्फ़ देख के अंदाज़ा हो जाता है कि जी कितना ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। Vast tracts of farmland across the country are now submerged under water, which means many standing crops have been completely destroyed. उनका vast tracts क्या होते हैं? कोई एरिया ऑफ लैंड टिपिकली लार्ज वन, ठीक है, बड़ा हिस्सा लैंड का, और वो कौन सा लैंड? ऑफ फार्म लैंड। फार्म लैंड होता है लैंड यूज फॉर फार्मिंग, कि फार्मिंग के लिए जो जमीन यूज होती है, उनका बड़ा हिस्सा जो फार्मिंग के लिए यूज होती है अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, आर नाउ सबमर्ज्ड इन अंडर वाटर, वो बिल्कुल क्या है, डूब गए हैं पानी में, विच मीन्स, जिसका मतलब है मेनी स्टैंडिंग क्रॉप्स की जो खड़ी फसलें थी हैव बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो मुकम्मल तौर पे क्या है, तबाह हो चुकी हैं, ठीक है। Hundreds of thousands of livestock heads have additionally been lost to the floods, और फिर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो लाइवस्टॉक माल मवेशी हैं वो भी जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, किनकी वजह से? ये फ्लड्स की वजह से, सैलाब की वजह से, ठीक है। फिर हमारे इसमें हमने देखा खड़ी फसलें तबाह हो गई, फिर माल मवेशी का नुकसान हो गया, और साथ ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैव आइदर बीन डिस्ट्रप्टेड और कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन मैनी एरियाज, मीनिंग इट इज़ नो लॉन्गर ईजी टू मूव गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनका जो ट्रांसपोर्टेशन थी, ज़राए आमद राफ्त और कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरह यहाँ से देखें चीज़ें लेके आई जाती हैं, देहात से आपने शहरों तक आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के वो ज़राए होने चाहिए। उन्होंने कहा वो ज़राए हैं या तो वो डिस्टर्ब हो गए, उसमें खलल पड़ा है, और कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड या मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं। जिस तरह इतने ज़्यादा पुल वगैरह जो जोड़ते थे एक कस्बे को शहर से, देहात से, तो वो क्या है, मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं इन मैनी एरियाज़, मीनिंग इट इज़ नो लॉन्गर ईज़ी टू मूव गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब ये है कि अब ये आसान नहीं रहा है कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सके। मीनवाइल इस दौरान the people residing in the worst affected areas do not have enough food to eat or clean water to drink, और उनका वो लोग जो रह रहे हैं ऐसे एरियाज में, इलाकों में, जो वर्स्ट अफेक्टेड हैं, जो सब बुरी तरह मुतासर हैं, डू नॉट हैव, उनके पास नहीं है, इनफ फूड, खाना नहीं है, टू ईट, खाने के लिए नहीं है इनके पास कुछ, और क्या है, क्लीन वाटर टू ड्रिंक, साफ पानी भी नहीं है पीने के लिए। देयर आर रिपोर्ट्स दैट मेनी आर सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन, और इस रिपोर्ट्स हैं कि कई इसमें है ना वो सफ़र कर रहे हैं स्टारवेशन से, भूख से। According to a report in yesterday's paper, citizens in Dera Ghazi Khan had mobbed the food distribution truck out of desperation to feed themselves and their families. और उनका एक रिपोर्ट जो पिछले कल के अखबार में आई थी, उसमें जो शहरी थे डेरा गाजी खान, डीजी खान के, उन्होंने क्या किया था, मॉब किया था, एक सारा ग्रुप बना के है ना, उन्होंने एक तरीके से वहाँ पे उस पे हल्ला बोल दिया था फूड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक पे, किसमें, आउट ऑफ डेस्परेशन, कि वो ये इतनी ज़्यादा इनके आप कह लें कि बिल्कुल जब आपको उम्मीद वगैरह नहीं होती ना, आउट ऑफ डेस्परेशन जो है ना, उन्होंने अपने आप को खिलाने के लिए और अपनी फैमिलीज़ को खिलाने के लिए ना वहाँ पे उन्होंने उस पे हल्ला बोल दिया था फूड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक पे। तो मतलब ये बता रहे हैं कि किस सूरत-ए-हाल किस नहज पे पहुँच चुकी हुई है। जब कह रहे हैं those heart-wrenching scenes are expected to be repeated elsewhere as the relief response has been slow and mainly focused so far on saving lives that may otherwise be lost to the floods. उनका जो heart-wrenching scenes है, heart-wrenching scenes को extremely sad और distressing, उनका ये scenes जो है ना expected to be repeated, ऐसा उम्मीद की जाती है कि ये रिपीट होंगे। ये तो एक वाक़या उन्होंने बताया कि लोगों ने वो ग्रुप बना के हल्ला बोल दिया वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक पे। तो उन्होंने कहा ऐसे सीन्स जो है ना वो हमें क्या है, इसकी रेपिटेशन देखने को मिलेगी, बार-बार देखने को मिलेगी दूसरी जगह भी, क्योंकि रिलीफ रिस्पॉन्स है वो हैज़ बीन स्लो, वो क्या है, बड़ा स्लो है, एंड मेनली फोकस्ड सो फार, और ज़्यादा फोकस उस पे क्या है हमारे पास रिलीज़ रिस्पॉन्स का, कि जानें बचाई जाएँ, दैट मे अदरवाइज़ बी लॉस्ट टू द फ्लड्स, जो कि है ना वो क्या है, नहीं तो वो क्या है, ज़ाया हो जाएँगी फ्लड्स की वजह से, ठीक है? तो उन्होंने कहा सारा फोकस जान बचाने पे है, बजाय इसके कि ये यहाँ पे आप इनको प्रोवाइड किया जाए चीज़ें, जिस तरह खाने-पीने की। अच्छा, अब कह रहे हैं कि गिवन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज caused to crops and livestock and the disruption in transportation networks connecting farming areas to urban settlements, there are bound to be food shortages in the coming months, which will drive up food inflation even further. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, गिवन दी गिवन दी गिवन का मतलब होता है देखते हुए ये एक्सटेंट ऑफ डैमेज है, ये नुकसान हुआ है, और किस वजह से हुआ है, कॉस्ट टू क्रॉप्स, ये फसलों को हुआ है, एंड लाइव स्टॉक, माल मवेशी को हुआ है, एंड डिस्ट्रप्शन, और जो खलल देखने को मिली है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में, जो कनेक्ट करती है फार्मिंग एरियाज को किसके साथ, ये शहरी इलाकों के साथ,
दे आर बाउंड टू बी, और इनका लाज़मी है, क्या चीज़ हो ना, फूड शॉर्टेजेस, ग़िज़ाई किल्लत होना, कहाँ पे? इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में, व्हिच विल ड्राइव अप फूड इन्फ्लेशन इवन फर्दर, और यकीनन ये फिर इन्फ्लेशन जो है इसको मज़ीद क्या है, इज़ाफ़ा इसमें हो जाएगा। Not only that, उन्होंने कहा ना सिर्फ ये, reports of widespread devastation in cotton plantation means industrial activity will be severely affected. उन्होंने कहा ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जी बहुत तबाही हुई है कॉटन प्लांटेशंस में, इसका मतलब ये है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी है ना, वो भी क्या है, बुरी तरह मुतासिर होगी। ठीक है। अच्छा, और उन्होंने कहा with textiles contributing a major chunk of export earnings, the impact will reverberate throughout the economy. उन्होंने कहा ये टेक्सटाइल जो वजह बनता है, एक हमारा जो मेजर चंक है बड़ा एक्सपोर्ट अर्निंग्स का, वहाँ से टेक्सटाइल से हमें हासिल होता है, तो ये इम्पैक्ट है, इसका असर है वो रेवर्बरेट करेगा थ्रू आउट द इकॉनमी, वो यानी कि उसके बड़े सीरियस इफेक्ट होंगे थ्रू आउट द इकॉनमी, पूरी मैशत में, तो मतलब सिर्फ वहाँ तक नहीं होगा कि एक सेक्टर मुतासर, हमारी पूरी जो मईशत है वो उससे क्या है, मुतासिर होगी। अच्छा, Kerengji, the federal and provincial governments face an uphill battle in ensuring food security over the coming months, as importing foodstuff to make up for domestic shortages is unlikely to be an easy option because of the upheaval in global markets, as well as Pakistan's considerably weakened external position. उनका जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनको क्या है, बहुत बड़े टास्क का सामना है यकीनी बनाने में कि वो फूड सिक्योरिटी के को लेके आने वाले महीनों में, क्योंकि अगर उन्होंने कहा जी अगर हम इंपोर्ट करें फूड स्टफ ताकि पूरी की जा सके कमी डोमेस्टिक शॉर्टेजेस की, तो उन्होंने कहा ये जो है ना, ये अनलाइकली है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये क्या है, ईज़ी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वो एक तो ग्लोबल मार्केट बुरी तरह मुतासिर है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की जो है ना उसकी जो एक्सटर्नल पोज़ीशन है वो बड़ी कमज़ोर है, ठीक है? इट इज़ इम्पेरेटिव, उन्होंने कहा ये लाज़मी है, देयरफॉर लिहाज़ा फॉर द नेशन टू कम टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स, उन्होंने कहा ये ज़रूरी है नेशन के लिए कि वो आए, एक साथ आएँ और कंट्रीब्यूट करें, हिस्सा डालें, किस तरफ, ये रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, दोबारा जो बात करनी है उन कोशिशों में हिस्सा डालें, जो अवाम है, नेशन है। इट इज़ नॉट ओनली अ मॉरल ऑब्लिगेशन बट ऑल्सो अ प्रैक्टिकल नीड, उन्होंने कहा ना सिर्फ जो है ना ये आपकी ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, अखलाकी फ़रीज़ा है, बट ऑल्सो अ प्रैक्टिकल नीड, लेकिन क्या है, आप प्रैक्टिकल नीड है, वाक़ई ये आपको करना होगा, सिर्फ आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है। Farming communities form the backbone of Pakistan's economy, and their suffering will directly affect the entire country if it is not alleviated quickly. उनका फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो है ना, वो क्या है, वो हैं, बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी की मानंद है, बिल्कुल हमारी मतलब जी बहुत ज़रूरी है, इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, और उनका यो ये सफ़र कर रहे हैं फार्मिंग कम्युनिटी, वो डायरेक्टली जो है ना वो अफ़ेक्ट करेगी, असर डालेगी पूरे मुल्क को, इफ़ इट इज़ नॉट एलिवेटेड क्विकली, अगर उनकी जो सफ़रिंग है उनको क्या है, उसकी शिद्दत में कमी ना लाई गई जल्दी। There needs to be a coordinated effort to rebuild and restore as soon as the rains subside and the flood waters recede. होने का ज़रूरत है इस बात की कि एक मिल के एक कोशिश की जाए ताकि दोबारा रीबिल्ड किया जा सके, बहाल किया जाए। जैसे ही उन्होंने कहा ये रेन जो बारिशें हैं ना वो कम होती हैं, और जो फ्लड वाटर्स जो है ना वो क्या है, कम होते हैं। इस दौरान क्या है, गवर्नमेंट नीड्स टू सेट अप अ सेंट्रलाइज्ड क्राइसिस रिस्पांस टास्क फोर्स सो दैट इट हैज़ बेटर कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड कैन एड्रेस अर्जेंट नीड्स लाइक गेटिंग सफिशिएंट फूड एंड शेल्टर टू द डिस्प्लेस्ड पीपल। और साथ ही यहाँ पे ये अपनी सजेशन दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि उन्होंने कहा जी सेंट्रलाइज्ड क्राइसिस रिस्पांस टास्क फोर्स इनको सेटअप करनी चाहिए ताकि ये बेहतर तौर पे कंट्रोल कर सके सिचुएशन को, सूरत हाल पे, और जो अर्जेंट नीड्स हैं उनको एड्रेस कर सके, उसके मसाइल का हल निकाल सके, जैसे कि गेटिंग सफिशिएंट फूड एंड शेल्टर टू द डिस्प्लेस्ड पीपल के मतलब खाना और जो शेल्टर है ना वो पहुँचाया जा सके, कि ना ये डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए जो बिल्कुल बेघर हो गए हैं। All federating units need to be a part of this task force to ensure there are no slippages in service delivery, और उनका जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको पार्ट होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए इस टास्क फोर्स का, ताकि यकीनी बनाया जा सके कोई भी स्लिपेजेस नहीं है, किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं है सर्विस डिलीवरी में, और क्या है बेसिकली उनको सबसे पहले तो कह रहे हैं कि जी फूड और जो शेल्टर है वो मुहैया किया जाए इन ऐसे लोगों को जो क्या है डिस्प्लेस्ड हैं, जो बिल्कुल बेघर हो गए हैं। ठीक है। Management of this crisis should henceforth be our one national priority। उन्होंने कहा जो मैनेजमेंट ऑफ क्राइसिस है, कैसे इस बहरान को हमने मैनेज करना है, वो होनी चाहिए इस कौम की प्रायोरिटी, तरजीह नंबर वन। ठीक है, तो इस सबसे पहले हमें इस सारे मसले का हल निकालना चाहिए। तो बेसिकली ये एश्योरेंस हमारे पास ये था कि बिल्कुल हमें शॉर्टेजेस का सामना है, और अगर हम यहाँ पे नहीं भी डायरेक्टली अफेक्ट हुए, ठीक है, जिस तरह साइड पे तो सिंध में बलोचिस्तान के पीछे ज़्यादा हुआ है,
तो अगर हम लोग जो हैं वो ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं भी हुए, लेकिन इनडायरेक्टली लाज़मी अफ़ेक्ट होंगे। ये जिस तरह कॉटन प्लांटेशन का मसला बना हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये खड़ी फसलें तबाह हो गई, तो यकीनन अ, असर जो है ना वो पूरी मईशत पे पड़ना है, और ज़ाहिर है कि हर कोई जो है ना इसकी ज़द में आएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा एडिटोरियल हम देख लेते हैं। जिस तरह आपको पता है कि जी इंडिया वाले जो है ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में। और अब ये क्या हो गए हैं, अपने मुल्क से बैठ के तो ये करते ही हैं। अब इन्होंने क्या किया है, सिंबल ऑफ हेट के ये इंडियन इंडिपेंडेंस डे की इनकी परेड थी यूएस टाउन में, तो वहाँ पे जो है ना ये बुलडोजर लेके गए हैं, और ये किस तरह सिंबल ऑफ हेट है इसको हम देखते हैं। अब कह रहे हैं कि the presence of a bulldozer at an Indian Independence Day parade in the U.S. town of Addison, New Jersey, strongly suggests that Hindu extremists are trying to export the poison of communal hatred from the subcontinent to the diaspora. उनका ये मौजूदगी बुलडोजर की इंडियन इंडिपेंडेंस डे परेड पे यूएस टाउन ऑफ एडिसन में न्यू जर्सी में वो स्ट्रांगली सजेस्ट करती है, वो बताती है कि जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट करें, ठीक है, आपने उधर जो इंडिया में बैठ के तो काम करते ही हैं, लेकिन उसको वो एक्सपोर्ट करें। ये पॉइजन है कम्युनल हेट्रेड का, कम्युनिटी के खिलाफ जो नफरत है उसका, कहाँ से, फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट से लेकर डायस्पोरा तक ले जाएं, कि जिस तरह यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी वहाँ गई होती है, जिस तरह ये दूसरी अमेरिका गई हुई है, तो उन्होंने कहा वहाँ डायस्पोरा तक जो है ना ले जाएं ये जो हेट्रेड है टू द अन इनिशिएटेड। ठीक है, अनइनिशिएटेड क्या होता है कि वो लोग जिनके स्पेशल नॉलेज वगैरह नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इसके पीछे एक हिस्ट्री थी कि ये बुलडोज़र लेके गए, उनका वो लोग जिनको पता नहीं था, इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी अमेरिकन के, ऑर्डिनरी अमेरिकन भी हैं। The symbolism of hauling a bulldozer to what was supposed to be a celebration of Indian independence must have been lost. तो उन्होंने कहा उनके लिए तो ये बिल्कुल कि जी बुलडोज़र ले आना ये इंडियन इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन थी, तो वो मतलब उनको इतना आइडिया भी नहीं होगा कि भाई वो किस वजह से सारा लेके आए हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, बट द इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इवेंट न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। लेकिन उनका जो इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजर्स थे इवेंट के, वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं थे, ठीक है। Decorating the heavy vehicle were pictures of the Indian Prime Minister and the venom-spewing Chief Minister of the Indian state of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath Yogi, who is also a radical Hindu priest and a rising star in the BJP, and is also known as Bulldozer Baba for sending in a vehicle to punish opponents, primarily Indian Muslims. अच्छा, अब ये सारी पूरी हिस्ट्री है कि जी बुलडोज़र ये यहाँ पे लेके आ गए, क्योंकि कुछ लोग जिनको नहीं पता होगा, जिस तरह वहाँ के वो मकामी अमेरिकन थे, कि जी बुलडोज़र लेके आ गए इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में, परेड में, तो इसमें ऐसा क्या मसला है, तो आगे वो उसको उन्होंने बताया हुआ है कि वजह क्या है। उन्होंने कहा जी डेकोरेट करना हैवी व्हीकल को, जिसपे पिक्चर्स शामिल थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, और एक ऐसे शख्स की क्या है, बड़ा मतलब उसके कटर व्यूज़ हैं, वेनम स्प्यूइंग, ठीक है, जिस तरह ज़हर उगलते चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये नाम है योगी आदित्यनाथ। और ये एक तो ये रेडिकल हिंदू प्रीस्ट है, ठीक है, कट्टर, जिस तरह वो इनकी पूरी की पूरी जमात ही इस तरह की है, मोदी की शदीद नफरत करना मुसलमानों से, उनके खिलाफ जहर उगलना। तो एक तो उन्होंने कहा कि जी इसकी मोदी की तस्वीर थी, दूसरी इस योगी की तस्वीर थी, और इसको कहा क्या कहा जाता है, योगी को इसको बुलडोज़र बाबा कहा जाता है, क्योंकि इसने व्हीकल भेजे था ओपोनेंट्स को पनिश करने के लिए, प्राइमरीली इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हिस्ट्री थी कि इसने बुलडोज़र भेजा था इंडियन मुस्लिम्स को पनिश करने के लिए। तो ये एक सिंबल के तौर पे वहाँ पे लेके आए थे कि भई जिस तरीके से हमने वहाँ पे मुसलमानों को जो है डराया धमकाया था, तो वहाँ पे अपनी बर्तरी साबित करने के लिए बुलडोज़र लेके आए थे। ये इसके पीछे हिस्ट्री थी। What is even more disturbing is that some in India are terming him a possible successor to नरेंद्र मोदी। और इनका ये बड़ी बात परेशान कर देने वाली है, वो ये है कि इंडिया में कुछ लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई वो सक्सेसर है नरेंद्र मोदी का, ठीक है, यानी इसके बाद जो है ना ये सारी बागडोर संभालेगा बीजेपी की, ठीक है। Therefore, लिहाजा the Sangh Parivar has adopted a bulldozer as a provocative symbol of dominance designed to instill fear within the country's Muslims। लिहाजा उन्होंने कहा संघ परिवार ने अडॉप्ट किया है बुलडोजर को एक इश्तियाल दिलाने वाले सिंबल के तौर पे, ऑफ डोमिनेंस के तौर पे, ठीक है, डिजाइन। और ये क्या था, ये क्यों लेके आए थे बुलडोजर वहां पे, टू इंस्टिल फियर, ताकि डर खौफ जो है ना वो डाला जा सके विद इन द कंट्रीज मुस्लिम, के वो मुल्क में रहने वाले मुस्लिम है उनमें क्या है, डर डाला जा सके। That this odious communal behavior is now being openly flaunted on foreign shows is a matter of concern। उन्होंने कहा ये जो odious होता है extremely unpleasant, repulsive, ये जो उन्होंने कहा communal behavior है, जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला यहाँ पे दिखाया जा रहा है फॉरेन शोज में, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, यकीनन परेशान कर देने वाला है, ठीक है। आप इंडिया में रह के तो ये सारा काम कर ही रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन अब क्या है, अब आप अपने इसको करके दूसरे, जिस तरह ये ऊपर इनकी परेड थी,
न्यूयॉर्क में, तो वहाँ न्यूयॉर्क में थी मेरे ख़्याल में, न्यू जर्सी में, ठीक है? तो वहाँ पे भी ले गए हो तो यकीनन ये जो है ना, उन्होंने कहा कि जी बड़ा ये ऑडियस क्रिमिनल बिहेवियर है कि आप बाहर भी जाके ये चीज़ें आपने शुरू कर दी हैं, तो ये एक क्या है, तशवीश की वजह है। To put it in context, it's the same as walking behind noses or swastikas in a Fourth of July parade. तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप है ना noses के पीछे वॉक करना स्टार्ट कर दो और swastikas in the Fourth of July parade. But what is reassuring, लेकिन उन्होंने कहा ये चीज़ reassure करने वाली है, कुछ हौसला अफजा वो है, वो इस तरह है कि कई जो मेंबर्स थे लोकल काउंसिल से, उन्होंने बड़े गम गुस्से का इजहार किया है इस बात को जानने के बाद कि बुलडोजर को वहाँ के लाने का मतलब क्या था। One councilwoman described the use of the symbol as hideous, unacceptable. और ये councilwoman थी, उसने इसको जो इस्तेमाल किया गया इस सिंबल को, बुलडोजर वहाँ पे लाया गया, इसमें मोदी की तस्वीर थी, इसकी योगी, और ये सारा जब लोगों को पता चला कि भाई ये क्या, किस तरह ये सिंबल के तौर पे इन्होंने यूज़ किया मुसलमानों को, या है ना वो दबाने के लिए, तो उसको वन काउंसिल वुमन ने इसको क्या कहा, ये बिल्कुल हिडियस है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा, while Indian lobby may be strong in the US, the American administration needs to keep a close eye on Hindu extremists who may be using the freedom available to them in the West to finance, plan and execute anti-Muslim agendas in India. उन्होंने कहा जो इंडियन लॉबी है ना वो हो सकता है स्ट्रांग हो यूएस में, ठीक है। उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा एक मिनट, उन्होंने कहा जो इंडियन लॉबी है, उन्होंने कहा वो स्ट्रांग होगी यूएस में, लेकिन उन्होंने कहा जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक बड़ी क्लोज आई रखनी पड़ेगी, वॉच करना होगा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को, यो क्योंकि उन्होंने कहा ये फ्रीडम अवेलेबल है, इनको आज़ादी हासिल है वेस्ट में, तो हो सकता है तो वो इसी आज़ादी का सहारा लेके वो क्या है वो फाइनेंस करें, प्लान करें और एग्जीक्यूट करें एंटी मुस्लिम एजेंडा कहाँ पे, इंडिया में। The fact is that organizations posing as religious outfits, others as charities with strong links to RSS, are well entrenched in the US and raise millions of dollars in funds. उन्होंने कहा ये हकीकत ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ अपने आप को रिलीजियस आउटफिट कहती हैं, कुछ चैरिटीज़ कहती हैं, और इनके बड़े स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं, ताल्लुकात हैं आरएसएस के साथ, वो बिल्कुल वेल एंट्रेंच्ड हैं, ठीक है। बिल्कुल फर्मली एस्टैब्लिश्ड है, इंग्रेन्ड है कहाँ पे, यूएस में, एंड रेज मिलियंस ऑफ डॉलर इन फंड्स, और फंड्स में वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज करते हैं। It needs to be investigated whether these organizations are working to forward the agenda of their parent organization on American soil, and worse, if they are sending funds to Indian outfits complicit in the harassment, marginalization, and murder of Indian Muslims. उन्होंने कहा ये इन्वेस्टिगेट किया जाना बाकी है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये काम कर रही हैं अपने एजेंडा को आगे ले जाने में, अपनी वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन सॉइल पे, और वर्स क्या कह रहे हैं, वर्स सिनेरियो की बात करें कि क्या ये फंड्स भेज रहे हैं इन इंडियन आउटफिट्स को जो कॉम्प्लिसिट हैं। कॉम्प्लिसिट होता है ये शामिल होना किसी दूसरे के साथ किसी अनलॉफुल और मॉरली रॉन्ग एक्टिविटी में। तो उन्होंने कहा ये हमें देखना होगा कि क्या वो फंड्स भेज रहे हैं इंडियन आउटफिट्स को जो गैर कानूनी हरासमेंट, मार्जिनलाइजेशन और मर्डर में मर्डर में शामिल हैं इंडियन मुस्लिम्स के, ठीक है। तो ये सारा ये इसमें इन्होंने बताया हुआ है। इट इज़ बैड इनफ दैट एटमॉस्फेयर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन पॉइजन्ड बाय द वायलेंट बिगेटरी ऑफ द संघ परिवार। उन्होंने कहा ये बैड इनफ है, ये पहले ही काफ़ी बुरे है कि जो हालात हैं, एटमॉस्फेयर है, माहौल है सारा वो सबकॉन्टिनेंट का, वो क्या है बिल्कुल जहरीला इसने बना दिया हुआ है। ये वायलेंट बिगेटरी थी, जो जिस तरीके से ये लोग मतलब ओपिनियंस वगैरह देते थे कि बिल्कुल ही कि हम ही हमारा मज़हब ही है बहुत है और किसी और को रहने का हक नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल जो फ़नेटिक व्यूज़ थे इनके संघ परिवार के, तो इनका पहले ही वो बड़े मतलब जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते थे इंडिया में, लेकिन उन्होंने कहा नाउ द संघ्स डिवोटीज मस्ट बी स्टॉप फ्रॉम स्प्रेडिंग देयर हेटफुल रेटरिक इन द वेस्ट। तो वहाँ पे इंडिया में तो करते ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो संघ के डिवोटीज हैं, उसके जो पैरोकार हैं, उनको रोका जाना चाहिए कि वो फैलाएं अपना जो हेटफुल रेटरिक है, जो ये बयानबाजी है नफरत में मबनी, कहाँ पे, वेस्ट में। ठीक है, तो ये इस तरीके से वो बुलडोजर लेके आ गए थे इंडिपेंडेंस परेड में, और क्या इसके पीछे सिग्निफिकेंस थी, तो उस पे यहाँ पे तनकीद की जा रही है। इंडिया में तो ये संघ परिवार वाले करते ही थे, अब अपना जो प्रोपोगेंडा है, अपना एजेंडा है, ये वेस्ट में भी लेके चले आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा एडिटोरियल हम जल्दी से देख लेते हैं, वो चाइल्ड ब्राइड्स के हवाले से है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये लड़कियों की शादियाँ जल्दी कर दी जाती है, तो और क्या मसाइल सामना करना पड़ता है, और उन्होंने कहा कि जी तकरीबन जो तखमीना लगाया है कि 2 मिलियन, तकरीबन उन्होंने कहा 20 लाख जो यंग वुमेन है ना, वो उनको मतलब जब ज़ाहिर है जब ये शादी बच्चे उसमें चली जाती है, तो उन्होंने कहा 20 लाख के करीब जो है ना डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स नहीं बन पाती बच्चियाँ। तो उन्होंने कहा और कोई
माशी तौर पे हमारा कोई हालात बेहतर हो सकते थे सिर्फ़ इस वजह से कि बच्चियों की शादियाँ जल्दी कर दी जाती हैं, तो उन्होंने कहा हम इतनी वर्क फ़ोर्स है उससे क्या है महरूम हो जाते हैं। इसको हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा इट इज़ अनफॉर्चुनेट, उन्होंने कहा बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो मुल्क जो है ना वो जारी है लूज़ करना, खोना तकरीबन 2 मिलियन यंग वुमेन, 20 लाख यंग वुमेन हू कुड हैव गॉन ऑन टू बिकम ब्रिलियंट डॉक्टर्स, जो कि क्या है बन सकती थी बेहतरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स टू द रिगर्स ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग बिफोर दे कैन इवन बी लीगली क्लासिफाइड एज एडल्ट्स, ठीक है? और टू द रिगर्स ऑफ मैरिज इसका क्या मतलब मुझे था कि उसकी वजह से कि शादी और फिर ज़ाहिर है बच्चे, ठीक है? और ये सारा कुछ तब होता है दे कैन इवन बी लीगली क्लासिफाइड एज़ एडल्ट्स, कि आप उनको क्लासिफ़ाई कर सको एडल्ट्स के तौर पे, क्योंकि जल्दी बचपन में शादी हो जाती है, तो उस हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मतलब शादी ना हो, बच्चे ना हो, तो उन्होंने कहा जी 2 मिलियन जो है ना हमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स देखने को मिल सकते थे। It appears that our patriarchal mores, which attach far greater importance to women's traditional roles as mothers, homemakers, and caregivers, end up robbing the country of a great deal of talented human resource that could have helped it progress. उन्होंने कहा ऐसा दिखाई देता है ये patriarchal हमारा मोरेज है, ठीक है? patriarchal क्या होता है कि जहाँ पे वो सारे फैसले वगैरह क्या हैं मर्द करते हैं, मोरेज होता है हमारे पास essential और characteristic custom। तो ये जो हमारा कस्टम है जिसमें है ना इम्पोर्टेंस दी जाती है ख़वातीन के ट्रेडिशनल रोल में, एक माँ के तौर पे, होम मेकर के तौर पे, केयर गिवर के तौर पे, तो इस वजह से महरूम हो जाता है मुल्क ग्रेट डील ऑफ टैलेंट से और ह्यूमन रिसोर्स से, जो हमें मदद कर सकता है आगे प्रोग्रेस करने में। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी आयरॉनिकली बात क्या है, क्योंकि आयरॉनिकली क्यों यूज़ करेंगे, अगर आप कहीं भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देखें तो वहाँ फीमेल की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा डिस्पाइट एन ओवरवेलमिंग इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन द अर्बन एरियाज़, शहरों में अगर हम देखें तो आप फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी। तो उन्होंने कहा आयरॉनिकली बात ये है कि ये वहाँ पे स्कूल कॉलेज में फीमेल्स ज़्यादा होने के बावजूद जो कस्टम है चाइल्ड मैरिज रिमेन्स डीपली एंट्रेंच्ड इन विलेजेस एंड स्मॉलर टाउन्स। तो उन्होंने कहा ये कस्टम है, रिवायत है बचपन में ही शादी की, वो एंट्रेंच्ड है, फुली इंग्रेन्ड है देहातों में और स्मॉलर टाउन्स में। सैडली देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन द मोर डेवलप्ड सिटीज़ एज़ वेल। उन्होंने कहा वहाँ पे तो हैं ही छोटी जगहों पे, लेकिन उनका ऐसी एग्जांपल्स हमें डेवलप्ड सिटीज़ में भी देखने को मिलती हैं। और उसमें उन्होंने कहा ये आउटडेटेड ट्रेडिशन है जिसमें समझा जाता है लड़की को एक बोझ के तौर पे, ठीक है? और वो ये समझा जाता है कि जी बोझ को आपने किस तरह ख़त्म करना है कि आप उनको उसकी शादी जल्दी कर दो, और इस वजह से है ना ये प्रैक्टिस जो है ना वो जारी है, दैट इज़ लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ सोसाइटल एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, और इस प्रैक्टिस की वजह से है ना कई हमें सोसाइटल और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। देयर इज़ copious evidence to suggest that underage brides frequently wed to much older males remain vulnerable to serious damage done to their biological, mental and intellectual health। और उन्होंने कहा देयर इज़ copious evidence, copious होता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में अबंडेंट जो है ना वो एविडेंस मौजूद हो, ये नहीं कि आप इक्का-दुक्का वाक़या हो, तो उन्होंने कहा मुकम्मल एविडेंस मौजूद है। ये बताती है, जो अंडर एज ब्राइड्स होती हैं, जिनकी लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है और उनकी शादी की जाती है अपने से कई गुना ज़्यादा उम्र के मर्दों से, वो वल्नरेबल रहती हैं, वो ससेप्टेबल रहते हैं कि सीरियस डैमेज होगा एक उनके बायोलॉजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल हेल्थ में। और ये भी खतरा होता है डोमेस्टिक और सेक्सुअल अब्यूज़ का एट द हैंड्स ऑफ देयर पार्टनर्स एंड टू डेवलपिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑन अकाउंट ऑफ बेयरिंग चिल्ड्रन। अब छोटी उम्र में शादी हो जाती है तो एक डोमेस्टिक और सेक्सुअल अब्यूज़ का भी सामना होता है और साथ ही हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है जब यंग एज पे है ना इनको बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, ठीक है? और उसमें उन्होंने कहा बिफोर देयर बॉडीज़ आर रेडी टू गिव बर्थ, क्यों ज़ाहिर है जब छोटी उम्र में शादी होती है तो उनकी बॉडी तैयार नहीं होती ये इसके बर्थ के लिए, लेकिन फिर भी जब ये हो जाते हैं तो फिर इनके जो है ना सेहत पे असर पड़ता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, उन्होंने कहा बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लॉज़ शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस रिमेन टूथलेस इन द फेस ऑफ रिग्रेसिव ट्रेडिशन। उन्होंने कहा बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लॉज़ हैं लेकिन वो बिल्कुल किस्म के टूथलेस हैं, कोई भी उनका एक तरीके से जो है कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ोर्स नहीं है क्या उसको क्या है आप एनफ़ोर्स करा सको ठीक है? इन द फेस ऑफ रिग्रेसिव ट्रेडिशन के जो ट्रेडिशन है इसके खिलाफ जो है ना उन्होंने कहा बेसिकली कोई लॉ जो है ना वो इन फ़ील्ड नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ सिंध में है ना मैरिज लॉ है जिसमें बताया गया है कि जी मिनिमम एज शादी के लिए 18 साल रखी गई है और ये 16 है बाकी मुल्क में। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जी
ये हार्डली एनफोर्स किया जाता है प्रोविंस में, और कह रहे हैं इनफैक्ट बाय सम एस्टिमेट्स सिंध हैज़ द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन द कंट्री। उन्होंने कहा सिंध में सबसे ज़्यादा जो है ना चाइल्ड मैरिजेस हमें देखने को मिलती हैं। मीनवाइल अ रीसेंट रूलिंग बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट शुड एनकरेज अदर प्रोविंसेस टू रिवाइज देयर ओन लॉज। उन्होंने कहा ये हालिया रूलिंग आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस वजह से दूसरे प्रोविंसेस को भी अपने लॉज हैं उनको रिवाइज करना होगा, उनमें चेंजेस लाने होंगे। इट इज टाइम द अथॉरिटीज टुक स्टॉक ऑफ दिस सिनिस्टर प्रैक्टिस दैट इज डेट्रीमेंटल टू द वेलबीइंग ऑफ मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने कहा ये वक्त है कि अथॉरिटीज़ हैं टुक स्टॉक करें। टेक स्टॉक करने का मतलब होता है किसी ओवरऑल असेसमेंट करें, तखमीना लगाएँ कि पूरी सूरत हाल का जायज़ा लें ऑफ दिस सिनिस्टर प्रैक्टिस। सिनिस्टर होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो बड़ी हार्मफुल हो, ईवल हो, ख़राब हो। तो उन्होंने कहा ये बड़ी ख़राब ईवल और क्या आप इसको कह सकते हैं मतलब इस बुरे सेंस में यूज़ हुआ है ना कि ये ख़राब जो प्रैक्टिस है जिसमें बच्चियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, और जो उनका डेट्रीमेंटल है वेल बीइंग की, उनकी वेलफेयर के हवाले से, जो मिलियंस की तादाद में जो है ना यंग गर्ल्स हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में। तो उन्होंने कहा इसको हम पूरा देख लेते हैं सेंटेंस को, कि अब उनका वक्त आ गया है कि अथॉरिटी जो है ना पूरी सूरत हाल का जायज़ा लें। वो ये बुरी प्रैक्टिस है जो नुकसानदेह है फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए, ये मिलियंस में और लाखों की तादाद में यंग गर्ल्स हैं पूरे मुल्क में, तो उनके लिए जो है ना ये कितना नुकसानदेह है। तो उन्होंने कहा वक्त आ गया तो अथॉरिटीज़ जो है ना पूरी सूरत हाल का जायज़ा लें। ठीक हो गया? ये हमारे पास आज के 3 एडिटोरियल थे। बाकी मैं जो फ्री ग्रुप है उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। आप उसमें ट्रायल में भी आपको मिल जाएगा मटेरियल, आपको आइडिया हो जाएगा आखिरी 3 दिन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम पेड ग्रुप का मटेरियल आखिरी 3 दिन फ्री ग्रुप में भी शेयर करते हैं। ठीक है? वो चेक कर लीजिएगा। बाकी फ्री ग्रुप तो है ही हमारा। बाकी व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता करना हो तो 0312 419 1070, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।